दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 जनवरी 2025 को है सोमवार, प्रदोष व्रत और शिवरात्रि भी। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि सोमवार, प्रदोष व्रत और शिवरात्रि में ऐसा क्या खास है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, ये दोनों जो दिन है ये भगवान शिव जी के बहुत ही ज़्यादा प्रिय दिन है और इन दोनों ही दिनों में भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है और भगवान हमें यह मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। और दोस्तों, जब ये सोमवार और प्रदोष व्रत और शिवरात्रि एक ही दिन पड़ जाए तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती, इसलिए इस मौके को आपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और ये जो मौके हैं इस सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि का, ये काफ़ी समय बाद आते हैं, ऐसा हर बार नहीं आता। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को इस दिन 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, जिस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपकी जो भी दुख और परेशानी होती है वो सारी दूर हो जाती हैं। और साथ में अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा होता है, आप किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो आपको उसका भी यहाँ पर फायदा मिलता है। दोस्तों, जब आप लोग इस सोमवार, प्रदोष व्रत और शिवरात्रि को, जो कि 27 जनवरी 2025 के दिन पड़ रहा, इस दिन आप लोग को जो भी उपाय करेंगे, इस उपाय का फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि आप इस उपाय को एक बहुत ही बड़े विशेष दिन पर कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय बाद ये समय आता है। तो दोस्तों, इस सोमवार, प्रदोष व्रत को और शिवरात्रि को आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय कैसे करना है, वो हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। उससे पहले, जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो ये बातें जाननी होती हैं कि आखिर ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय हमें करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय किसको करना है, हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए, ये वाला जो उपाय है ये घर के सभी सदस्यों को करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। घर में से अगर कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य भी इस वाले उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर एक घर का बड़ा मुख्य सदस्य होगा कौन, जो कि इस वाले उपाय को करेगा। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें कि 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है ये घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन करेगी, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहन उपस्थित ना हो, किसी कारणवश वो ये उपाय ना कर पा रहे, तो उस जगह पर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वो पुरुष को ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकती है। उसके बाद में दोस्तों, 5 कनेर के फूल वाले उपाय को हमें करना किस समय, तो देखो, सोमवार का दिन है और प्रदोष व्रत का दिन है और शिवरात्रि का। हम आपको बता दें कि दोनों ही समय बहुत ही उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। आप चाहो तो सुबह के समय उपाय करोगे तो भी आप बहुत अच्छा रहेगा, और शाम के समय प्रदोष काल में करोगे तो भी आपको इस उपाय का बहुत ही बड़ा फल मिलेगा। उसका क्या कारण है, शाम का जो समय होता, प्रदोष काल का समय होता, उस समय में दोस्तों ये प्रदोष व्रत के दिन अच्छा समय होता है, जिससे भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। और आप 5 कनेर के फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। सुबह के समय कर सकते हो 10, 11, 12 बजे तक उपाय कर लेना। बाकी सुबह जितनी हो जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना। आप उपाय की करने की कोशिश करना, अच्छा रहेगा। शाम की बात करें तो शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी उपाय को करोगे तो उपाय का फल मिलेगा, ठीक है। तो इस उपाय को आप लोग समझ गए होंगे कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कहाँ पर, ये बात जान लीजिए, घर पर होगा या हमें शिव जी के मंदिर में करना है। तो देखो, ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय शिव जी के मंदिर में जाकर ही होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुँचते हैं, शिव जी के मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए और जल शिव जी के ऊपर
जी के लिए करना चाहते हैं, जैसे एक लोटा जल चढ़ाना चाहते वो चढ़ा दीजिए। अगर बेलपत्र फूल वगैरह अलग से लाए हैं तो चढ़ाना चाहते तो वो चढ़ा दिए, और अगर कुछ नहीं लाए हैं तो सीधा उपाय करना शुरू करिए। अगर कुछ सामग्री लेकर आए हैं तो भाई पहले अपनी पूजन सामग्री शिव जी पर चढ़ा दी। उसके बाद में क्या करना है, शिव जी के पास आना है और आपने वह 5 कनेर के फूल आप लोगों को निकाल लेना है। 5 कनेर के फूल निकालने के बाद दोस्तों क्या करना है, वो ध्यान से सुनो। 5 कनेर के फूल हैं तो 5 जगह पर चढ़ाए जाएंगे। वो 5 जगह आपको विशेष रूप से सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो वो 5 जगह है जहाँ पर आपको एक कनेर के फूल चढ़ाने हैं और आपकी मनोकामना भी जरूर पूर्ण हो जाए, उस स्थान के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों आपके पास 5 कनेर के फूल है। 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल होगा वो आप लोगों को सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान रहता है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई गणेश जी का स्थान कहाँ पर रहता है। दोस्तों गणेश जी का स्थान जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट हैंड साइड पर होता है। तो राइट हैंड साइड पर आपको क्या करना है, सीधे हाथ पर एक कनेर का फूल, अपना पहला कनेर का फूल चढ़ा देना है। खिला हुआ भाग शिव जी की तरफ होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों पहले कनेर का फूल चढ़ाने के बाद में दोस्तों दूसरे कनेर की फूल की बात करें तो ये दूसरे कनेर का फूल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है, जो स्थान शिव जी की शिवलिंग की जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, मतलब कि उल्टे हाथ पर होता है। तो दूसरा फूल आप कहाँ पर चढ़ाएंगे, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाएं। अब दोस्तों आपके 2 फूल चढ़ गए, अब बात करते तीसरे फूल के, आपको कहाँ पर चढ़ा। वो चढ़ाना आप लोगों को माता जननी का जो हस्तमल जलाधारी होती है, जलाधारी के बीच में एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, उस माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर अपना तीसरा फूल समर्पित करना है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही रखना है। आपका यह तीसरा फूल यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अब दोस्तों बात करते चौथे फूल की, जो चौथा फूल आपको कहाँ पर चढ़ाना है। चौथे फूल को आपको जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग का कटी भाग होता है या माता जगदम्बा जी का मस्तमल रहता है, मतलब शिवलिंग के कटी भाग के साइड में जलाधारी के ऊपर आप अपना ये चौथा फूल रख सकते हैं। इस दोस्तों अब इस 4 फूल आप कनेर के फूल चढ़ चुके, उसके बाद में दोस्तों आखिरी फूल के बारे में जो बात करते, जो आखिरी वाला फूल है ना, ये स्वयं भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ेगा। और जब आप लोग ये वाला फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो तो चढ़ाने के बाद में दोस्तों क्या करना, आप लोगों को जो अपनी मनोकामना है भगवान शिव जी से बोल देना, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना को भगवान शिव जी जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों आपका उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है।